आदरणीय श्री बनवारी लाल जी, पंचायत समिति अजीतगढ़ के प्रधान श्री शंकर लाल जी, संदीप जी और उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित सज्जन वृंद, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, श्री सीताराम जी और सभी उपस्थित प्रमुख सज्जन वृंद। आदरणीय मंत्री जी ने आपको सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर है। 10 साल पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में नित्य प्रति भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। हर रोज घोटाले घोटाले होते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई घोटाला सामने नहीं आया। न पाताल छोड़ा था, न आकाश छोड़ा था, न जमीन छोड़ी थी। और उसके बाद में जो ही मोदी जी की सरकार आई, देश आगे बढ़ा, देश ने विकास का काम किया। तो मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आज सारी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। सारी दुनिया में भारत प्रगति कर रहा है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से है, चाहे सामाजिक दृष्टि से है, विज्ञान और तकनीकी के हिसाब से है, और आम आदमी को 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, किसानों को किसान सम्मान निधि देना, महिलाओं को पेंशन देना, बुजुर्गों को पेंशन देना, उसमें 150 रुपए की वृद्धि करना। 10 साल में 1 भी रुपया खाद का नहीं बढ़ा है। इसके विपरीत अभी 2 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर लीटर तेल सस्ता किया है, और 2% वेट राजस्थान सरकार ने घटाया है। महिलाओं को हमने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो 350 रुपए में दे रहे हैं। तो हर दृष्टि से पानी के 2 समझौते हुए हैं। एक ईआरसीपी का जो उधर पुराने 13 जिले और नए 21 जिलों को पानी मिलेगा, और यमुना जल समझौते के तहत अपने इलाके को पानी मिलेगा। ये 94 में कभी भैरव सिंह के शेखावत साहब के टाइम में कोई फाइल चली थी, कोई काज चला था, उसके बाद में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया। जाबर सिंह जी वसुंधरा जी से केवल इसी बात पर विवाद करते रहे, संघर्ष करते रहे कि इसकी योजना बनाओ और हमें पानी मिलना चाहिए। इसी तरह से राजस्थान इंदिरा गांधी नहर से जो पेयजल का पानी है, उसके लिए हम संघर्ष करते रहे। और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2-2.5 साल के भीतर हर घर के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पीने का पानी मिलेगा, और ये प्रयास किया जाएगा कि यमुना जल का पानी भी जो नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत बरसात का पानी आएगा, वो पानी भी हमारे इलाके में जल्दी से जल्दी आए। उसके लिए डीपीआर बन रही है। तो ये सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। 16 एम्बुलेंस मेरी लोकसभा में चल रही है। आप टेलीफोन करो, आपके खेत में एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और 70-75 तरह की दवाई लेकर के पशु की चिकित्सा करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो हर दृष्टि से, क्योंकि किसान का सबसे बड़ा साधन होता है पशुधन। आज लाख रुपए के आसपास भैंस आती है। गाय की कीमत भी, अच्छी नस्ल गाय की कीमत यही है। अगर एक पशु का कोई नुकसान हो जाए तो किसान की कमर टूट जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी बंधु आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हम विकास करेंगे, हर तरह से विकास होगा। 10,000 करोड़ रुपए का काम लगभग मेरी लोकसभा में इस पिछले 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। भारत में पूरे में केवल एक सैन्य अकादमी थी, दूसरी बनी है तो वो अपने सीकर में बनी है। मेडिकल कॉलेज बना है, खेल स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बना है, सिंथेटिक ट्रैक बना रहे हैं।
और केवल 8-7 ट्रेनें चलती थी, आज लगभग 50 ट्रेनें चल रही हैं। नीमका थाना वाली लाइन जो श्रीमाधोपुर की लाइन है, उसके ऊपर अलग से 15-20 ट्रेनें चलती हैं। तो पूरे देश को जोड़ा है। मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि अधिक से अधिक, कोरोना जैसा संकट आने के बाद भी हमने इस काम को किया है। आपके गांव में 2.5 करोड़ रुपए लगा करके कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण हुआ है। चुनाव के तुरंत बाद हम इसका उद्घाटन करेंगे। आपके घर में आपको तकनीकी मिलेगी, आपके घर में आपको सलाह मिलेगी। यहाँ साइंटिस्ट बैठेंगे, वैज्ञानिक बैठेंगे, किसान समय समय पर जाकर के वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। वहाँ हर प्रकार की तकनीकी मिलेगी, अच्छी प्रकार के बीज मिलेंगे, दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये इस प्रकार के विकास के काम हुए हैं। और आपके गाँव को तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ आसपास के गाँव को तो 100% मत भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। इतना बड़ा किसानों के हित में काम हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्षेत्र जी पूर्व सरपंच लालजी अध्यक्ष शंकर जी नारी आदर एक बार स्वामी जी को छोड़ो स्वागत।